हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एआईएस एंड जीआईएस सबस्टेशन। एआईएस सबस्टेशन बेसिकली एयर इंसुलेटिंग स्विच गियर सबस्टेशन होता है और जीआईएस गैस इंसुलेटिंग स्विच गियर सबस्टेशन होता है। तो ऐसा स्विच गियर जिसमें इंसुलेट कर रहा है एयर, और दूसरा जो है ऐसा स्विच गियर जिससे इंसुलेशन दे रहा है गैस, उसे जीआईएस और एआईएस सबस्टेशन कहते हैं। इनके अलावा भी एक ऐसी टाइप है स्विच गियर की जिसमें एयर इंसुलेट भी करती है और गैस भी, उसे हाइब्रिड इंसुलेटिंग स्विच गियर सबस्टेशन कहते हैं। आगे आ जाते हैं मेन डिफरेंसेस की तरफ इन दोनों सबस्टेशन के दरमियान। तो जो सबसे पहले है कि जो हमारा एआईएस है वो उसमें एयर इंसुलेट करती है स्विच गियर को, उसके डिफरेंट पार्ट्स को, जिसमें बस बार होगी, अदर इक्विपमेंट हो गए, इन सब को इंसुलेट करने के लिए हम जो नेचुरल एयर है इसे यूज़ करते हैं। और जो जीआईएस है उसमें जो है हम गैस इंसुलेट कर रहे हैं, वो कौन सी है, SF6 गैस। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि ये जो है इनर्ट गैस है, नॉन टॉक्सिक है, ऑडरलेस है और टेस्टलेस है, और इसकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑलमोस्ट 800 से 300 साल तक इसकी लाइफ होती है, ठीक है। और ये सबसे पहले जापान में यूज़ हुआ था जीआईएस सबस्टेशन, क्योंकि जापान का एरिया जो है वो कम है, कंट्री का एरिया कम है, और उधर जो है इंडस्ट्री और उधर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो 1963 में उन्होंने 80 केवी का एक जीआईएस सबस्टेशन बनाया था। उसके बाद 1973 में 550 केवी का एक सबस्टेशन बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए जो जीआईएस है उसके बाद तकरीबन हर कंट्री में बनना शुरू हो गया। तो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो एआईएस सबस्टेशन है, इट रिक्वायर मोर स्पेस एंड इंस्टॉलेशन एंड इंसुलेशन, ठीक है। तो आपको पता है कि जब एयर होगी इंसुलेशन मीडियम, तो उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, और वो जो है इंसुले उसकी वजह से क्या होगा, हमें ज़्यादा एरिया चाहिए होगा अपने तमाम इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए और इंसुलेशन के लिए, ठीक है। इस और जो जीआईएस है उसके लिए हमें थोड़ा एरिया चाहिए होगा, और ऑलमोस्ट अगर अगर हम इधर 100% एरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो इधर हमें सिर्फ 10% ऑफ दैट एरिया यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत कम हमें एरिया यूज़ करना पड़ता है जीआईएस के लिए, जो हमारे फ़ायदे के लिए है। जिधर पॉपुलेटेड यानी सिटीज़ के अंदर सबस्टेशन ज़्यादा जीआईएस लगाए जाते हैं। उसके बाद पॉइंट 3 है, प्रोवाइड लेस इंसुलेशन एज़ कम्पेयर टू जीआईएस। तो इसमें क्या है कि जो एयर है वो इंसुलेशन लेस प्रोवाइड करती है, इसलिए हमें ज़्यादा स्पेस देना पड़ता है। और जो हमारी गैस है, SF6 गैस है, वो 2 से 3 टाइम्स मोर इंसुलेशन प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू एयर। और ये जो है SF6 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस होती है, और जब आर्क क्वेंचिंग होती है तो ये आर्क को बनने नहीं देती, ठीक है। और जो उधर क्योंकि जब आर्क बनती है तो एयर आयनाइज हो जाती है, तो ये उसे डिकम्पोज करने में मदद देती है। उसके बाद आ जाता है नंबर 4, आर्क एंड फ्लैशेस आर कॉमन। आपको पता है जब हम एक आउटडोर सबस्टेशन यूज़ करते हैं या एआईएस जिसे हम कहते हैं सबस्टेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसमें आर्क और फ्लैशेस एक आम सी बात है, ठीक है। जब आप जो आइसोलेटर्स खोलते हैं या बाकी ऑपरेट कर रहे होते हैं चीज़ें, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो फ्लैशेस और आर्क उधर प्रोड्यूस आम हो रही होती है। लेकिन जो हमारा जीआईएस है इसमें क्या होता है, ये 100 टाइम्स बेटर होता है किसके, एआईएस सबस्टेशन से, ठीक है। आर्क को इंटरप्ट करने में 100 टाइम बेटर होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, ये जो है आउटडोर होता है और ओपन एरिया का एआईएस सबस्टेशन होता है। और जो जीआईएस होता है वो एक कंपोज्ड बिल्डिंग में होता है, या एक स्मॉल एरिया में एक बिल्डिंग या जो है बिल्डिंग या कोई ऐसा एरिया बनाया होता है जिसके अंदर ही हमने जो है अपना सबस्टेशन लगाया होता है। उसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 6, ये सेंसिटिव होता है हमारे पोल्यूशन और वेदर की वजह से। आपने देखा है जिधर सबस्टेशन होते हैं, जिधर इंडस्ट्री वगैरह के पास होते हैं, तो उधर जो है जो पोल्यूशन है उनके हमारे इक्विपमेंट पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो एआईएस सबस्टेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता और उसमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं, और वेदर भी जो है वो इफ़ेक्ट करता है। लेकिन जो जीआईएस है वो एक बिल्ड
पोल्यूशन और जो वेदर है वो इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होगा जीआईएस सबस्टेशन पे। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है इनिशियल कॉस्ट इज़ लो। तो हमारी एआई सिस्टम जो सबस्टेशन है इसकी इनिशियल कॉस्ट काफ़ी लो है और जो जीआईएस है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट और रेगुलर इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। इसकी जो है ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा होती है और इसकी मेंटेनेंस जो है वो हम रेगुलर करते हैं। कुछ करते हैं 3 माह बाद, 6 मंथ के बाद और कुछ साल बाद इसकी रेगुलर मेंटेनेंस होती है। लेकिन जीआईएस जो हमारा सब स्टेशन है इसकी लो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है और इसकी कोई रेगुलर ऐसे मेंटेनेंस नहीं करते जैसे हम एआईएस सब स्टेशन की करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कि पॉइंट नंबर 9 अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है हमारे ए आई एस सब स्टेशन में कोई फॉल्ट आता है तो क्या करते हैं हम उस इक्विपमेंट को जो जिस इक्विपमेंट में फॉल्ट आता है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर से। वैसा हम इक्विपमेंट लगा के और बहुत कम टाइम में जो है दोबारा अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दोबारा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यूज़र एंड तक। लेकिन जब जी आई एस सब स्टेशन में कोई इंटरनल फॉल्ट आता है तो वो जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको यानी कि ख़राब कर देता है और क्या होता है जो ज़्यादा देर तक और उस जो कंपोनेंट को या उस जो पार्ट को इक्विपमेंट को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और उसमें दोबारा SF6 गैस भरनी पड़ती है, ठीक है, फिर उसे यूज़र के लिए दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इसीलिए AIS और GIS में ये डिफरेंसेस थे। GIS काफ़ी जो न्यू टेक्नोलॉजी के मद्देनज़र ये बनाया गया है और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर कोई फ़ॉल्ट इन केस आता तो नहीं है, अगर आ जाए तो उसके लिए मेंटेनेंस जो होगी वो काफ़ी टाइम लेगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।